हेलो बच्चों, आज बेटा इस वीडियो में हम उससे आगे के न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे, जिसमें अपना बेटा अगला न्यूमेरिकल है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो बेटा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसका मतलब ये किसका मान हो गया, आर का मान हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया बेटा हमने आर बराबर 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर यानी 1 × 10⁻²2 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कीजिए। तो 1 कूलम आवेश, आवेश कितना दिया, 1 कूलम, तो यहाँ पर लिख देंगे Q बराबर 1 कूलम, यानी जो कूलम में मान होता है वो Q का होता है। अब हमें विभव भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, सूत्र V बराबर 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q का मान कितना था बेटा, 1, तो Q का मान 1 रख दिया। R का मान कितना है, 1 × 10⁻²2, यहाँ लिख दिया 1 × 10⁻²2। अब ये -2 ऊपर ले जाओ, प्लस के हो जाएंगे, तो 9 और 2 9, ये प्लस के हो गए, 9 और 2 कितने हो गए बेटा, 11, तो ये होगा 9 × 10⁻11 वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये 5वां क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां। 2 × 10⁻⁻4 कूलम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर, तो 2 × 10⁻4 कूलम, तो बेटा ये 2 × 10⁻4 कूलम लिखा है, पीछे Q का मान हो गया। तो यहाँ पर बेटा हमने ये लिख दिया Q, ये लिख दिया Q बराबर 2 × 10⁻4 कूलम, 2 × 10⁻4 कूलम। इसके बाद ये दे रहा है 18 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो 18 मीटर की दूरी पर, यानी मीटर क्या दे रखा है ये बेटा, मीटर में दे रखा है R, तो ये दे रखा है बेटा 18 मीटर। हमें V क्या करना है, ज्ञात करना है, तो चलो V ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगाया वही वाला, V बराबर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो बेटा 1/4πε0 का मान क्या रखा, 9 × 10⁻9, Q का मान 2 × 10⁻4, R का मान 18। अब 9 का 2 में गुणा करेंगे, कितना हो गया 18, 10⁻9 में से 4 घटा दो, कितने बचे 5, 18 से 18 कैंसिल, तो 1 × 10⁻5 वोल्ट। तो ये बेटा किसका मान आ गया, V का मान आ गया। तो ये बेटा इस तरीके से अपना 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 10⁻19 कूलम होता है। कितना होता है बेटा, 1.6 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा। तो देखो कूलम, ये किसका मान हो गया बता बेटा, Q का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, R का 1 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें B फिर ज्ञात करना है। तो बेटा यहाँ पर हमने Q का मान लिख दिया, ये 1.6 10⁻19 कूलम, 10⁻19 कूलम, और R कितना दे रखा था, 1 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ कर दिया हमने 1 एंगस्ट्रॉन। V हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो Q की वैल्यू ये रखेंगे 1.6 10⁻19, R का मान ये रखेंगे 1 × 10⁻10। अब देखो बेटा ये -19, ये +9, तो कितनी बचेंगी, -k, -9 बचेंगे। अब -9 और ये +9, तो -9 से +9 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 14.4 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो ये अपना अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा है, 2 × 10⁻6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इसके केंद्र पर क्या निकालना है बेटा, वैद्युत विभव। तो बेटा इसमें
हमें बताना है, देखो बेटा भुजा कितनी थी 2√2, प्रत्येक कोने पर आवेश कितना 2 गुणा 10⁻⁻6, 2 गुणा 10⁻⁻6 बराबर बराबर आवेश है। केंद्र ओ पर विभव पूछ रहा है, तो बेटा केंद्र ओ पर विभव ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी, ये वाली दूरी। तो इस वाली दूरी को निकालेंगे, तो इस वाली दूरी को बेटा देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चित्र से त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में, तो ABC में AB क्या हो जाएगा कर्ण, BC क्या हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार लंब कितना है BC यानी 2√2 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है 2√2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, √2 से वर्ग से रूट हट जाएगा तो 2 बचा, 2 का वर्ग 4 हो गया, वर्ग रूट से हट जाएगा 2 बचा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो बेटा कितना हो गया 8 और 8 16। तो AB स्क्वायर कितना निकल के आ गया 16, तो 16 कितने का वर्ग होता है 4 का, तो AB बराबर कितना आ गया 4 मीटर। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना निकल के आया 4 मीटर। तो अगर हमें केवल यहाँ तक निकालना है तो बेटा बताओ ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर हो जाएगी, और ये भी 2 मीटर हो गई है। अब जब ये 2 मीटर हो गई तो अब हमें केंद्र पर विभव निकालना आसान होगा। अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 मीटर है, यानी दूरी 2 मीटर है, आवेश समान है, तो इसका मतलब है विभव भी क्या होगा समान होगा। अब देखो यहाँ पर आवेश कितने 1 2 3 4, तो विभव भी कितने होंगे 4 होंगे, क्योंकि जितने आवेश होते हैं उतने ही विभव होते हैं। तो इनको ऐड कर, तो एक तो इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव, और इसके कारण इस पर, तो टोटल कितने विभव हुए 4। तो बेटा यहाँ पर हमने लिख दिए 4 विभव। तब केंद्र O पर कुल विभव B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, और ये जो हमने BO निकाला है वो दूरी आधी कर दी है 2 मीटर। तो बेयर B1 बराबर B2 बराबर B4, जो कि आवेश बराबर थे दूरी बराबर थी तो विभव भी क्या होंगे बराबर। तो हमने यहाँ लिख दिया 4B1, क्योंकि B2 के स्थान पर B1, B3 के स्थान सब सब B, तो 4B1 हो जाएगा। B1 की वैल्यू मान रखो 1/4πε/Q/R, तो इसकी वैल्यू रख देंगे कितनी 9 × 10⁹। Q की वैल्यू बेटा देखो ये चित्र में थी 2 गुणा 10⁻⁻6, दूरी कितनी थी 2, तो यहाँ लिख दिया हमने 2 गुणा 10⁻⁻6 दूरी लिखी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बचे 9 चौक 36, ये 9 4 बचे, 9 में से 6 कम कर दो कितने बचे 3, 9 36 गुणा 10⁻3 वोल्ट। अगर पॉइंट को यहाँ लगाना तो एक घात बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 10⁻4 वोल्ट। तो मैं समझता हूँ बेटा ये 4 क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर बेटा आप सारे क्वेश्चनों को एक साथ देखना चाहते हैं तो एक साथ भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।